चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम अब 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 5 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका रोजगार एवं सेवाएं। तो एक बार पहले चैप्टर का जो नाम है उसके विषय में सुन लीजिए। शायद आप लोग को मालूम होगा किसी भी चैप्टर का जो शीर्षक होता है उसमें उस पूरी चैप्टर की कहानी छुपी हुई रहती है। तो हम भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपी हुई है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। रोजगार रोजगार का तात्पर्य होता है काम से, अर्थात जब व्यक्ति को काम मिलता है तो उसी को रोजगार कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ धंधा काम करना चाहता है और जब उसको काम मिल जाता है तो उसी को रोजगार कहते हैं। और सेवा सेवा का तात्पर्य सहयोग से होता है। व्यक्ति जब कोई काम करते हैं तो उस काम में सहायता की जरूरत होती है, बहुत चीजों की जरूरत होती है, वह उसके सेवा कहलाते हैं। तो इन चैप्टर में रोजगार और सेवा क्या है उसको जानेंगे। विकास में, आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों का क्या योगदान है उसको जानेंगे। साथ ही साथ रोजगार और सेवा के बीच संबंध क्या है वो जानेंगे हम। तो शायद इन वक्तव्य से आपको शायद ज्ञात हो गया होगा कि इन चैप्टर में अर्थात 10th इकाई का जो 5वां चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है हमें। अर्थात रोजगार और सेवा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर इसमें आपको मिलेगा। तो जी, तो शायद आप लोग को मालूम ही है कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जितना भी चीज आपको पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम सजाते हैं, लिखते हैं और फिर एक एक करके आपको पढ़ाते हैं। तो आज भी उसी को दोहराएंगे। आज भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर में लिखिए, फिर एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप। जी लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक नंबर में रोजगार एवं सेवा का परिचय। दो नंबर में रोजगार और सेवा के बीच संबंध। तीन नंबर में आर्थिक विकास का क्षेत्र। चार नंबर में आर्थिक विकास का भाग, सॉरी सेवा क्षेत्र का भाग। पांच नंबर में सेवा क्षेत्र का महत्व। छह नंबर में रोजगार सृजन करने में सेवा क्षेत्र का भूमिका।
भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। रोजगार सृजन के लिए सरकारी प्रयास। इसके बाद लिखिए आउटसोर्सिंग। इसको हिंदी में कहते हैं वाह सब होते। इसके बाद लिखिए सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं। उसके बाद बीमारू। आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। उसके बाद है मानव पूंजी के प्रमुख घटक। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव।
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। प्रमुख असमानीय तत्व। तो इस तरह से इस चैप्टर में 18 पॉइंट सामने आया है। 18 पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी के बीच में 1 नंबर का जो पॉइंट है उसको लिखिए। रोजगार एवं सेवाएं का परिचय है 1 नंबर। एक बार पेन नीचे रखिए। शायद अभी भी जो कुछ देर पहले मैंने बताया था रोजगार, उसके आधार पर आप रोजगार को समझ गए हैं। किसी भी व्यक्ति को काम जो मिलता है जीवन यापन को चलाने के लिए, जो उसे जरूरत होती है, वह मजदूरी करके आय कमाते हैं और आय से अपनी जरूरत को पूरी करते हैं। तो वही मजदूरी मिलना, काम मिलना रोजगार कहलाते हैं। तो सेवा, सेवा का मैंने बताया था किसी व्यक्ति के द्वारा जो कोई काम किया जाता है या कोई प्लान बनाया जाता है, उसमें जो किसी का सहयोग होता है, हेल्प होता है, वही उसकी सेवा कहलाती है। जैसे अभी आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोरोना महामारी के समय में एक जगह बैठकर पढ़ाना या पढ़ना थोड़ा सा खतरा था, तो फिर इस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। फिर वहां पर आप तक इस चीज को पहुंचाने के लिए हमने चाहे तो मेरा कौन सहयोग कर रहा है? इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये मेरा सहयोग कर रहा है मेरे काम करने में, आपका सहयोग कर रहा है आपके काम करने में। अर्थात इंटरनेट क्या हो गया? आपका सेवा क्षेत्र। आप यहाँ से सहरसा, मधेपुरा, पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं जाना चाहते हैं, तो आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आपका रेलगाड़ी, हवाई, मोटरसाइकिल, जो भी चीज है, सड़क, तो आपको वहां तक जाने में सुविधा करते हैं, हेल्प करते हैं, वो भी सेवा क्षेत्र हो गया। तो शायद सेवा और रोजगार दोनों का आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह की डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी बोलिए, किसी भी तरह की अगर डाउट है आपके मन में तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कंसेप्ट दे सकते हैं। जी चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी ये मौन हमें ये बताती है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आता। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट, रोजगार एवं सेवा क्या है? रोजगार का मतलब काम मिलने से है। व्यक्ति अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए आय प्राप्त करना चाहता है, जो
रोजगार से ही संभव होता है। रोजगार की स्थिति जैसा रहता है, लोगों की आय एवं आर्थिक स्थिति वैसा ही हो जाता है। अब आप चेंज। अब सेवा, सेवा का तात्पर्य सहायता करने या सहायता लेने से है। आर्थिक जगत में सेवा का काफी अधिक महत्व है। सेवा क्षेत्र जितनी अच्छी रहती है, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज बनी रहती है। तो इस तरह से आपने रोजगार एवं सेवा का परिचय को समझ गए और लिख भी लिए। लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा था। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।